लेकिन ये रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त की बता दें। सबसे पहले आज तक पर आप देख रहे हैं हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें नायब सिंह सैनी जो अभी तक करनाल से विधायक थे, अब वो लाडवा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अंबाला कैंट से अनिल विज को एक बार फिर से उम्मीदवार बना रही है अनिल विज, यहीं से जो कि पूर्व मंत्री हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री बनाया गया नायब सिंह सैनी को, वो बैठक से उठ के निकल गए थे। अनिल विज को अंबाला कैंट सीट पर पुनः उतारा गया है, लेकिन करनाल सीट जहां पर नायब सिंह सैनी विधायक हैं, अब उनको लाडवा जो कि कुरुक्षेत्र में आता है, नायब सिंह सैनी अब वहां से चुनाव लड़ेंगे। मेवा सिंह कांग्रेस पार्टी के वहां पर विधायक हैं, पिछली बार बीजेपी के पवन सैनी वहां पर लड़े थे। वैसे ही जो 67 उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें एक एक करके आपको बता रहे हैं। पंचकुला जहां पर श्री ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला कैंट हमने बताई दिया आपको अनिल विज। मुलाना जो कि एससी रिजर्व सीट है, वहां से श्रीमती संतोष सरवन को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। असीम गोयल लड़ेंगे अंबाला सिटी से और बलवंत सिंह लड़ रहे हैं सधौरा से। हमारे साथ हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। इस बार मुख्यमंत्री की सीट बदली है, करनाल से विधायक बने थे, अब लाडवा से वो लड़ रहे हैं, जहां पर पिछली बार कांग्रेस के मेवा सिंह विधायक जहां से हैं। दिलचस्प है। और अंबाला कैंट से अनिल विज को कंटिन्यू किया जा रहा है हिमांशु। देखिए, बिल्कुल अनिल विज को ये लेके कयास थे कि वो बहुत नाराज थे जब उनको इस बार मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली थी, जब नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री बने, और वो चाहते थे कि उप मुख्यमंत्री का पद उनको दिया जाए। ऐसा हुआ नहीं अंजना। और आप देखेंगे तो सुनीता दुग्गल जो पूर्व सांसद है, सिरसा से सांसद थी, उनको भी टिकट दिया गया है। आरती राव जो इंद्रजीत राव की बेटी है, उनको टिकट दिया गया है। श्रुति चौधरी को टिकट जो है वो तोसाम से दिया गया है। टोहाना से देवेंद्र बबली जो परसों ज्वाइन किया था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, उनको दिया गया है। सुनील सांगवान को दिया गया है। तमाम अगर इस तरीके के चेहरे आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने बेटुओं को भी दी है। गौरव गौतम युवा मोर्चा के अंदर जो है वो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको जो है पलवल से टिकट दिया गया है। दीपक मंगला वहां से थे, उनकी टिकट काटी गई है। तो ऐसे तमाम, विपुल गोयल जिनका पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर जो है टिकट काटा गया था, इस बार उनको फिर से टिकट दिया गया है। जो पूर्व में हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर की जो पहली सरकार थी 2014 से 19, उसमें मंत्री थे। तमाम ऐसे चेहरों को जगह दी गई है, जिसमें बेटों को भी टिकट दी गई है और बच्चों को भी टिकट देने में कहीं पीछे नहीं। राव नरवीर सिंह जो है, उनको बादशाहपुर से फिर से मैदान में उतारा है। पिछली बार 2019 के अंदर जो है अंजना, उनको टिकट काट के मनीष यादव को हिमांशु चुनावी मैदान में उतारा गया था। तोशम से देखिए ना, श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है। किरण चौधरी को पहले राज्यसभा भेजा जाता है, फिर श्रुति चौधरी को। तीनों ही अगर लाल के परिवार आप देखें, जो चाहे वो देवीलाल जी रहे हो, बंसी लाल जी रहे हो, सभी परिवारों से एक एक व्यक्ति को साथ ही लिया। इस फैमिली से तो अब 2 लोग, श्रुति चौधरी को भी टिकट दे दिया गया है। देखिए, श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया, मैंने आपको बताया, तोसाम से दिया गया और ये बंसीलाल का गढ़ रहा है। किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर आती है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है, उनको राज्यसभा की सीट दी जाती है। और अब उनकी बेटी को, राव इंद्रजीत सिंह जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं दिया गया, इस बार उनको भी टिकट दिया गया। उनकी बेटी अटेली विधानसभा से जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं कोई कमी बेशी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरीके से जो है, जो एंटी इनकम्बेंसी है 10 सालों की, और जो लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था 5 सीटों का, उसको अंकगणित के हिसाब से, सामाजिक समीकरणों को समझते हुए, जातिगत समीकरणों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की जो है अपनी पहली सूची जारी की है। अगर आप देखेंगे तो जाट वोटों को साधने के लिए भी देवेंद्र सिंह बबली जो जेजेपी में थे, जो मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार थी उसके अंदर मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उनको जो है टोहाना से उम्मीदवार बनाया है, जहां पर उन्होंने पिछली बार सुभाष बराला जो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त अध्यक्ष थे, उनको चुनाव हराया था, 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया था। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कैप्टन अभिमन्यु जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, उनको भी पार्टी ने इस बार टिकट दिया, लेकिन उनकी सीट जो है वो अचानक से बदलकर जो है दूसरी सीट से उनको जो है मैदान में उतारा है। अब जल्दी जल्दी बड़ी तस्वीर पर आते हैं हिमांशु, जल्दी से बड़ी तस्वीर पर आते हैं, क्योंकि देखिए आज उम्मीदवारों की बारिश हो रही है। एक तरफ जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने
आज ऐलान किया कि वो आजाद समाज पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं और उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इधर यहां पर हम देख रहे हैं बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की कर दी है 90 में से। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अब सोच रहे हैं कि इस मामले में कम से कम बाजी मार ली जाए, क्योंकि एक अलग बाजी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस वक्त उलझी है, सीट शेयरिंग माना जा रहा है। क्या खबर उस खेमे से आ रही है, क्योंकि ऐसी खबर आई थी कि 8 सीटों पर शायद बातचीत हो गई है। देखिए, बातचीत जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है अंजना, वो बातचीत चल रही है और वो 1-2 दिन में फाइनल हो सकती है। और इसको अगर आप देखेंगे, जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नामों की आज कुछ घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी को एक चीज लगता है कि विपक्षी अगर बट कर लड़ेंगे, जिसमें जेजेपी, आईएनएलडी, जिन्होंने मायावती के साथ समझौता किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है जाट और दलित वोट अगर एक साथ जाके शिफ्ट होते हैं, जो कांग्रेस के कोर वोट बने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में, अगर उनमें सेंध लगती है, ये दोनों दल वहां से हटते हैं और आम आदमी पार्टी भी अगर अलग चुनाव लड़ती, तो हाँ। विपक्षी दलों का जो वोट शेयर है वो बढ़ जाता और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता। और इसीलिए हिमांशु कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। सुनिए ना हिमांशु, इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इल्जाम लगाते हैं कि दुष्यंत चौटाला जो है वो अभी भी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लगभग 20 से 21% दलित वोट है, वहां पर 22% के आसपास जाट है। अब दलित वोट और जाट वोट अगर बांटने में कामयाब होते हैं दुष्यंत चौटाला, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जाट वर्सेस नॉन जाट का वो मतलब एक तरह से चाहते हैं कि चुनावी उनकी रणनीति रहे, उसी में जाट वोट बढ़ जाए। आईएनएलडी, जेजेपी, इधर दलित वोट बांटने के लिए वो भी हो जाए, हाँ दलित वोट बांटने के लिए उधर भी आ जाए, उधर आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हो गया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग पूरी लड़ाई दिख रही है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जैसा आप भी बता रही हैं कि 22% जो है वो जाट हैं, 20% दलित मतदाता है। और कांग्रेस का अगर वोट शेयर अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में, तो ज्यादातर जाट का जो बड़ा चंक है, एक तरीके से कहें तो एक मुश्त जो जाट वोट था वो कांग्रेस को गया, उसके साथ दलित वोट गए। तो 5 सीटें कांग्रेस ने जो है वहां जीती, जो भारतीय जनता पार्टी 2019 में 10 सीटें जीती थी। अगर जेजेपी जो है वो चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर और उनके चाचा की और दादा की जो पार्टी है आईएलडी, वो मायावती के साथ मिलकर जाट वोट और दलित वोटों में सेंध लगा लेगी, तो कांग्रेस को खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसका जो कोर वोटर है वो ये दोनों वोटर है। भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में पॉलिटिक्स रही है वो नॉन जाट की रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है उसमें ओबीसी को जोड़ा जाए, पंजाबी वोटरों को साधा जाए, यादव हो, गुजर हो, ये तमाम लोगों को लाया जाए। और कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बड़े जाट चेहरों को लाकर जो जाटों की नाराजगी है उसको दूर किया जा सकता है, जैसे देवेंद्र सिंह बबली को लाया गया या सुनील सांगवान को लाया गया। ऐसे लोगों को लाकर भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है जाट सीटों पे कुछ ऐसे समीकरण बनाए जाए जिसमें जब 4 कॉर्नर फाइट हो तो उसमें वो जीत जाए भारतीय जनता पार्टी अंजना, और यही कोशिश है। और इसीलिए आप कांग्रेस परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। सर, कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, तो इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं 2-2 पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चरित्र सामने आएगा, उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे। और उनके घर के अंदर जो एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65-65 फार्म भरवा करके इतने कैंडिडेट जो तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। सब लोग एक दूसरे लड़ाई लड़ेंगे, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए, इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन को हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते से चुनाव लड़ा जाता है, खेला जाता है। और उसमें हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी पूरे उत्साह में हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को जो कल से शुरू हो रहा है, यानी प्रत्याशियों के नामांकन का जो शुरू हो जाएगा, उसको विधिवत रूप से सारी हमारी योजनाएं, सारी हमारी व्यवस्थाएं सब कंप्लीट हैं
और हम अच्छे प्रकार से चुनाव लड़ करके और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी है वो सरकार हमारी निश्चित रूप से आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। कौन कौन से बड़े नेता देखिए, जहां तक लिस्ट का विषय, लिस्ट आपको मालूम है किनको टिकट मिली है किनको नहीं मिली है, उसका विश्लेषण तो आप करेंगे। लेकिन बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री जी भी हमारे आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब, क्योंकि 90 विधानसभा की जो चुनाव है तो स्वाभाविक रूप है जितने नेता आएंगे उनके सबके, कुछ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों के साथ साथ चुनाव है तो दोनों प्रदेशों में जाएंगे, इसलिए हमको पर्याप्त समय अपने नेताओं को मिलेगा। सर, बीच में कुछ पहलवानों के कुछ समूह को लेकर के पहलवानों के एक समूह को बीजेपी से नाराजगी थी, अब कांग्रेस जो है वो ही पैतरा अपना रही है, टिकट दे रही है उनको। देखिए, कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफगोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफगोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। धन्यवाद। 85 को लेकर के सर, 85 लिस्ट को लेकर के जो कहा गया है सर, मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, मौजूदा केंद्रीय मंत्री और हिमांशु। अब मनोहर लाल बाहर आकर पहले इस पर जानकारी दे रहे हैं, पूरी बातें कह रहे हैं, लेकिन फोकस आते हैं सैनी पर। नायब सिंह सैनी साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। अब देखिए, कुल मिला के उनका पूरा मुख्यमंत्री के तौर पर उनके टेन्योर को आप देखिए तो कुछ महीने वो सीएम जरूर रहे, लेकिन महज 74 दिन 74 डेज ऐसे रहे जब वो वाकई कुछ काम कर पाए, क्योंकि बाकी टाइम कोड ऑफ कंडक्ट ही लगा हुआ था फॉर 74 डेज। अब ये उन्होंने अपनी सीट कुछ महीनों के अंदर, करनाल से वो विधायक चुन के आए, अब कुछ ही महीनों के अंदर लाडवा कुरुक्षेत्र क्यों चले गए? देखिए, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र से सांसद थे जब वो मुख्यमंत्री बने थे अंजना, तो वो लाडवा सीट से गए जो उनके लिए एक सेफेस्ट सीट हो सकती है। कुरुक्षेत्र से वो सांसद रहे हैं, 2019 में लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता था और जब मुख्यमंत्री बने तो कुरुक्षेत्र से उन्होंने इस्तीफा दिया और जिस सीट से मनोहर लाल खट्टर वहां पे विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे, उस सीट से उन्होंने बाई इलेक्शन वहां पे लड़ा, उपचुनाव लड़ा और वहां पे चुनाव जीते। लेकिन जब एक बार फिर से पूर्ण विधानसभा चुनाव की बारी आई तो लाडवा सीट वो गए जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में आती है। और कुरुक्षेत्र से मैंने पहले भी बताया कि नायब सिंह सानी जो है वो मुख्य सांसद रहे हैं, तो ऐसे में वो अपनी सेफेस्ट सीट वहां जाना चाहते हैं जहां उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है, जहां उनकी पकड़ है जमीन पे, वहां वो बिल्कुल जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे कई सांसद हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिरसा से सुनीता दुग्गल है, उनको भी मैदान में उतार दिया। और दो तीन कई ऐसे पूर्व सांसद भी हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया हिमांशु। लेकिन दो मंत्री विशंबर सिंह और संजय सिंह के टिकट कटने की खबर आ रही है। अब ये भी देखना होगा कि अभी 67 लोगों की लिस्ट आई थी, ऐसे ही खबर चल गई थी। बिल्कुल, संजय सिंह के साथ और इनके साथ एक नाम और जोड़ दीजिए, वो है संदीप सिंह का, जो वहां खेल मंत्री थे और विदाउट पोर्टफोलियो मंत्री थे। उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे और उसके बाद उनको मंत्री पद से हटाया नहीं गया, लेकिन उनको कोई पोर्टफोलियो भी नहीं दिया गया, उनके ऊपर जांच चल रही थी। तो अब देखना यह है कि संदीप सिंह जो पूर्व में हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं, वो पिछली बार 2019 में वहां से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़े, जीते, मंत्री बने थे, खेल मंत्री। और हरियाणा ओलंपिक टिकट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? बिल्कुल, उनको टिकट दिया जाता है के बाद उनको पोर्टफोलियो जो है उनसे ले लिए गए थे, लेकिन उनके ऊपर जांच चलती रही और वो मंत्री बने रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे मंत्रियों के भी टिकट काटे जिनकी एंटी इनकम्बेंसी रही होगी, जिनके जमीन पर से जो फीडबैक और रिपोर्ट्स आई होंगी वो ठीक नहीं रही है, तो उनके भी टिकट काटे जाएंगे। और ये बात हमने पहले ही बता दी थी कि कुछ मंत्रियों के टिकट 6 से 7 मंत्रियों के टिकट जो है वो काटे जा सकते हैं। कुछ नेता पुत्रों और पुत्रियों को टिकट मिल सकती है। इस बात की पुष्टि भी हो गई कि किरण चौधरी की बेटी को मिली है टिकट और राव इंद्रजीत की बेटी जो है उनको टिकट मिल गई है। कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं भव्य बिश्नोई, उनको भी मुझे लगता है टिकट अगली सूची में जो है वो मिल सकती है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशें जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये चाहती है कि एक मैसेज जाए जो एंटी जाट मैसेज था वो इस बार नहीं देना चाहती। और इसलिए मैंने पहले भी जिक्र किया कि देवेंद्र सिंह बबली और सुनील सांगवान को लाकर जाटों के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट की पॉलिटिक्स नहीं करती है, जो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का एक सिंबल बन गया था कि वो नॉन जाट की पॉलिटिक्स जो है हरियाणा में करना चाहती थी। ठीक है।
और पांच इसीलिए बड़ी अगर आप बातें, देखेंगे तो पांच बड़ी बातें जो बिल्कुल इस लोकसभा लिस्ट में चुनाव से दिखाई दे पहले, रही, ठीक है। बिल्कुल अब पांच लोकसभा बड़ी चुनाव बातें से जो पहले इस दुष्यंत लिस्ट, चौटाला के साथ उन्होंने अलायंस तोड़ा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला का जो कोर वोट बैंक है, उनकी पार्टी जेजेपी का जो कोर वोट बैंक है, वो जाट वोट बैंक था। वोट बैंक है। और 2019 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, तो उन्होंने अलायंस किया था दुष्यंत चौटाला के साथ, 10 सीटें वो जीते थे, 11 पोर्टफोलियो दिए गए थे दुष्यंत चौटाला को। बहुत बड़े पोर्टफोलियो थे, जिसमें एक्साइज था, दुष्यंत रेवेन्यू था, चौटाला इंडस्ट्री पिछली था, बार लेबर हिमांशु था, बहुत बड़े गेनर भी तो सिविल थे, हिमांशु बहुत बड़े गेनर भी तो थे। नहीं, बिल्कुल अगर गेनर थे, बीजेपी क्योंकि और उनकी 2014 से 2019 आते आते वो 47 सीटों से 40 सीटों पर पहुंच गए, 10 सीटें दुष्यंत चौटाला ले गए। कांग्रेस पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करती है, 31 सीटें लाती है। अब ऐसे में किंग मेकर दुष्यंत चौटाला पिछली और बार दुष्यंत बने चौटाला थे। का तो सिंबल भी अंजना जो है वो चाबी ही था। और चाबी ले, नतीजों से एक दिन पहले जब मैंने उनसे फिर कह मुलाकात रहे की हैं थी, कि हम उन्होंने कहा चाबी था बने, कि बिना मेरी चाबी के जो है सरकार नहीं बनेगी वो किसी। फिर कह रहे हैं कि अभी चाबी मैं ही लेकर आऊंगा और वो वापस। हुआ। लेकिन दिलचस्प यह है क्योंकि उनके पार्टी की तरफ से उन्हीं के परिवार के दिग्विजय चौटाला मेरे साथ कल थे, उन्होंने कहा कि फिर से मैं आपको बोल के जा रहा हूं कि मैं ही किंग मेकर, हमारी पार्टी ही बनेगी और हम ही वो करेंगे। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस बार दुष्यंत चौटाला ने आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की पार्टी से गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन सारे विधायक गायब, वो उनकी मां, बस यही बचे हैं। 3-4 बीजेपी में, 2-3 उधर चले गए हैं। 10 में से आप सोचिए कि क्या हालत है, पूरा सफाया हो गया है। वो कह रहे हैं नई पौध खड़ा करेंगे। अगर आप देखेंगे, मैं बता दूं अंजना आपको, लोकसभा चुनाव में जेजेपी और आईएलडी को जो ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला जिस पार्टी को चला रहे हैं, जहां से जेजेपी निकली है, दोनों पार्टियों को 10 लोकसभा सीटों में 3 लाख वोट नहीं मिले जी बिल्कुल। ये बताता था कि किस तरीके से दोनों ही के खिलाफ जो है पार्टी का एक माहौल था, एक माहौल बन गया था दुष्यंत के खिलाफ। इस बार लेकिन मसला इसलिए भी अलग है हिमांशु, लड़ाई बड़ी है क्योंकि 10-0 से आगे रहने वाली बीजेपी 2024 आते आते 5-5 पर हो गया था। और कहते हैं कि क्रीज पर बहुत दिन अगर टिक पाता है कैप्टन, तब वो अच्छे से खेल पाता है। लेकिन यहां पर तो बहुत कम दिन क्रीज पर रहने के साथ सैनी साहब को कोशिश करना है कि जो लोकसभा चुनाव में ड्रॉ हुआ उससे वो पार्टी को उबार कर तीसरी बार आ पाए। टिकट और सीट बंटवारा जो हमने दिखा दिया। बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए।